चैप्टर फर्स्ट अंक व संख्याएं। परिचय इंट्रोडक्शन। संख्याएं वे विचार हैं जिनका विकास मनुष्य की अभिव्यक्ति और बोली के विकास के साथ हुआ है। हम संख्याओं को अंकों की सहायता से व्यक्त करते हैं। संख्याओं को व्यक्त करने की यह विधि ही संख्या निकाय कहलाती है। मतलब कि जो मनुष्य पहले अपनी भाषा बोली में यूज करते थे, प्रयोग करते थे जिन संख्याओं को, उसे ही हम क्या करते थे, संख्या निकाय कहते हैं। हमारे संख्या निकाय में प्रत्येक संख्या को, यह चाहे कितनी भी बड़ी हो, को 10 चिन्हों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की सहायता से व्यक्त करते हैं। इसमें से प्रत्येक चिन्ह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक डिजिट कहलाते हैं। मतलब कि एक अंक की संख्या कहलाती है। अब अंक क्या होता है? अंक 1 से 9 व 0, 1 से 9 व 0 अर्थात 1 to 9 व 0 किसी संख्या को लिखने के लिए इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अंक 10 होते हैं। कहाँ से कहाँ? 0 से 9 तक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं, क्योंकि ये एक अंक की संख्या होती है। किसी संख्या के आधार पर इस तरह पढ़ा जा सकता है, दाएं से बाएं। संख्या को कहाँ से पढ़ते हैं? दाएं से बाएं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख आदि। 1 मिलियन बराबर होता है 10 की घात 6 यानी 10 लाख। 1 मिलियन बराबर होता है 10 की घात 6 यानी 10 लाख। 1 बिलियन बराबर होता है 10 की घात 9, 1 अरब। 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब। 1 ट्रिलियन बराबर कितना होता है? 10 की घात 12 यानी कि होता है 10 अरब हो जाता है। अंकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या होती हैं? जीरो इम्पोर्टेंट है। इसकी खोज भारत में हुई थी। अगर पूछा जाए जीरो की खोज कहाँ हुई तो क्या करना है? भारत में हुई थी। शून्य की खोज किसने की? तो 2 ऑप्शंस रहते, एक तो आर्यभट्ट या भारत के गणितज्ञ वैज्ञानिकों ने की थी। किसी संख्या के दाईं तरफ 0 शून्य लगाने से वह 10 गुना बढ़ जाती है। यदि किसी संख्या जैसे 1 लिखी हुई है, इसमें हम 0 लगा दिए तो ये कितने गुना हो गई? 10 गुना बढ़ गई। 2 लिखा हुआ, इसमें मैंने 0 लगा दिया तो 10 गुना और बढ़ गई, 10 गुना बढ़ जाती है। किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब यदि हम 20 में +0 करेंगे तो ये बराबर 20 ही होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी संख्या में से शून्य घटाए जाए तो भी उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी संख्या में शून्य घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी संख्या को शून्य से घटाएंगे तो उसमें परिवर्तन ला देगा। क्यों? क्योंकि मान लो इधर 1 हो गई, इसको 10 के बराबर काउंट करेंगे। जैसे 0 - 9 करेंगे तो इसको हम 10 ले लेंगे, 10 ले लेंगे तो माइनस का 1 हमको मिल जाएगा। ठीक। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर उसका परिणाम शून्य हो जाता है। किसी संख्या को जैसे 10 को हम 0 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। किसी संख्या में शून्य का भाग देने पर परिणाम अपरिमाणित या इनफाइनाइट प्राप्त होता है। मतलब कि किसी भी संख्या में शून्य 10/0 करेंगे तो इसका मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। किसी संख्या की घात शून्य लगाने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। कैसे? जैसे 10 की घात 0 कर दिए तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ये अपन करने वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? शून्य से। क्या होती हैं? होल नंबर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है? सब सेट ऑफ
किसका होता है, सबसेट होता है किसका, प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्या में जीरो को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। शून्य ना तो विषम संख्या है और ना ही सम संख्या होती है। शून्य ना तो विषम होती है और ना ही सम संख्या होती है। किसी संख्या में इकाई के स्थान पर जीरो हो तो उस संख्या पर कितने भी घात लगा दो, अंक हमेशा शून्य ही रहेगा। मतलब क्या, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर जीरो है तो इसमें हम 2 की घात लगा दें तो हमको क्या मिलेगा, इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। ठीक, अब एक के बारे में देखते हैं। एक वन क्या होता है, संख्याओं का सबसे छोटा अंक एक होता है। प्राकृत संख्याओं में देखा जाए तो सबसे छोटा अंक क्या होता है, एक होता है। ठीक, प्रथम प्राकृत संख्या भी इसको कहते हैं। एक को क्या कहते हैं, प्रथम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से किसी संख्या को गुणा करने पर या भाग देने पर परिणाम वही रहता है। मतलब कि किसी संख्या को जैसे हम 10 का गुणा 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, 10 ही मिलेगी। यदि हम किसी संख्या में 10 1 का भाग देंगे तो हमको वही संख्या मिलेगी। तो गुणा भाग और जोड़ में यदि हम गुणा और भाग में 1 का करते हैं तो हमको वही करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन में यदि 1 को करेंगे तो डिफरेंस आएगा। ठीक, किसी संख्या की घात 1 का अर्थ वही संख्या है। यानी कि किसी भी संख्या की कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, उसकी घात यदि 1 है तो वही संख्या बनेगी। जैसे यहाँ पे 1000 की घात 1 है तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ये संख्या नहीं बदलेगी। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक के ऊपर कितनी भी घात उसका मान हमेशा 1 रहता है। यानी कि 1 की पावर चाहे 1000 कर दो हमेशा 1 ही रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 का वर्गमूल घनमूल भी 1 होता है। चाहे 1 का रूट अंडर निकालो, चाहे 1 का रूट क्यूब निकालो, 1 का चाहे रूट क्यूब निकालो, हमेशा क्या आएगा, 1 ही रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं 2 के बारे में। 2 के बारे में क्या है, प्रथम सम संख्या है। प्रथम क्या है, सम संख्या है। प्रथम अभाज्य संख्या है। प्रथम सम संख्या हो के साथ साथ ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है। क्या वही बात, जो एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है। किसी संख्या के दहाई के स्थान पर 2 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। मतलब जैसे यहाँ पे 42 है, इसके स्थान पे इकाई के स्थान पे 2 है तो ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती है। 2 के अलावा सभी सम संख्या भाज्य होती हैं। 2 के अलावा सभी जो है सम संख्याएँ कैसी संख्याएँ होती हैं, भाज्य होती हैं। अगर पूछा जाए प्रथम भाज्य संख्या सम भाज्य संख्या तो क्या आएगा, 4 लिखेंगे हम। क्या बोलेंगे, 4 लिखेंगे। 3 के बारे में क्या है, कंडीशन, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 3 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। सिर्फ एक कंडीशन है, क्या, अगर इकाई के अंक में जैसे यहाँ पे कोई संख्या दी हुई है 9 और यहाँ पे 3 है, ये इकाई में 3 आ गया तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। किसी भी संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें इकाई का अंक आ गया है तो उसका पूर्ण वर्ग हम नहीं निकाल सकते। 4 के बारे में क्या कहता है, 4 क्या होता है, प्रथम भाज्य संख्या है ना, वही प्रथम भाज्य संख्या जो सम है। ठीक, सम भी है। 5वीं कंडीशन, 5 डिजिट नंबर का 5 का क्या कहता है, किसी संख्या में कोई इकाई के स्थान पर 5 हो उस संख्या पर कितनी भी घात हो इकाई का अंक 5 ही रहेगा। जैसे ये 5 दे दिया है, यहाँ पे 2 दे दिया है, यहाँ पे 5 दे दिया है। अब इसकी घात हम चाहे कितनी भी लगा दें, 6 लगा दें तो भी इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब 6 के बारे में क्या है, 6 के अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 6 हो तो उस संख्या पर कितनी भी घात हो इकाई का अंक 6 रहेगा। इकाई के स्थान पर 6 है, उसकी घात कितनी भी हो जाए 6 ही रहेगा। 7 के लिए क्या है, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 7 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। 8 के लिए किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 8 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। 9 क्या कहते, प्रथम विषम संख्या जो भाज्य है। क्या है, 9 जो है विषम के साथ साथ भाज्य भी है, इसलिए ये क्या हो गई, विषम भाज्य संख्या। अब संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अंक क्या होता है,
अंक जो होता है 0 से 9 तक की संख्याएं अंक कहलाती हैं। यह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहाँ से? 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, ये कहाँ तक चली गई? अनंत तक। अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या बता सकते हैं, 1 होती है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3 डैश डैश डैश, अगर हम ये 3 डैश लगा दिए तो इस 3 डैश का मतलब होता है अनंत तक, अनंत। अब जब दूसरा क्या है? 0, 0 क्या कहती है? यह एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसका अर्थ कुछ नहीं होता है, पूर्ण भी है और इसका अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं है। इसके अनेकों गुण हैं। जैसे x/0 कर दिए तो क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है? अपरिभाषित होता है, अपरिमाणित होता है। अगर 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका उत्तर हमेशा क्या मिलेगा? हमको 0 मिलता है। जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0, 0/0 अर्धनियम करता है, इनटर्मिनेट वैल्यू कहलाती है। 0 गुणे x, यानी 0 के साथ किसी संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? वो 0 मिलेगा। अब पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं। समुच्चय वही है, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो होता है क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू कहाँ तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगी? होल नंबर्स कहलाते हैं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट यही है। शून्य से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती। कहाँ से? 0 से शुरू होकर कहाँ तक? गिनती में 0 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, चाहे वो निगेटिव हों चाहे पॉजिटिव हों। ठीक, जैसे 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 इत्यादि ये धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं तथा सम एवं विषम पूर्ण संख्याओं में विभक्त की जा सकती हैं। ठीक, अब आते हैं क्या है? धनात्मक पूर्णांक पढ़ लेते हैं क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इसे हम संकेत z+ से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार z बराबर क्या हो जाता है? 1, 2, 3, 4। किससे करते हैं? धनात्मक पूर्णांक को z+ से करते हैं। और दूसरा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर, सभी प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह लगाने पर प्राप्त संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक, जैसे कोई प्राकृत संख्या में हमने -1 कर दिया तो निगेटिव संख्या कहलाती है। sin 2 लगा दिया, -2 कर दिया तो ऋणात्मक कहलाएगी। सबसे बड़ी संख्या ऋणात्मक संख्या कौन सी कहलाती है? 1 कहलाती है। यदि पूछा जाए सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या तो उसको बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहाँ तक संख्या जाएंगी हमें पता नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाता है कि सबसे छोटी संख्या बताना मुश्किल है। ऋणात्मक संख्याओं को z- से डिनोट करते हैं। अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है जैसे नॉन निगेटिव इंटीजर, वे सभी प्राकृत संख्याएं और 0 मिलकर अऋणात्मक। अऋणात्मक का मतलब होता है धनात्मक, अऋणात्मक का मतलब होता है धनात्मक संख्याएं। अब जितने भी अऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो होल नंबर से कहलाती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक का मतलब होता है 0 सहित ऋणात्मक संख्याएं। 0 सहित ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अधनात्मक। अधनात्मक का मतलब होता है ऋणात्मक संख्याएं। जैसे सभी ऋणात्मक पूर्णांक और 0 मिलकर अधनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इनके समुच्चय को संकेत z- और यूनियन ऑफ 0 से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हो जाता है z- यूनियन होता है 0 बराबर 0, -1, -2, -3, -4 अप टू कहाँ तक? अनंत तक। अशून्य,
अशून्य मतलब नॉन जीरो इंटीजर, जीरो के अतिरिक्त सभी पूर्णांक, जिसमें जीरो ना हो उसको बोलते हैं अशून्य, और जिसमें जीरो होता है उसको बोलते हैं शून्य। तो यहाँ इसका मतलब यही है, जीरो के अतिरिक्त सभी पूर्णांक अशून्य पूर्णांक कहलाते हैं। इनके समुच्चय को संकेत Z0 से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार Z0 +-1 +-2 +-3 +-4 होता है। यानी कि जो अशून्य पूर्णांक होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय होता है, सेट होता है, समूह होता है। अब आते हैं सम संख्याएं, सम पूर्णांक। इवन इंटीजर क्या कहलाता है? पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो सम पूर्णांक कहलाते हैं। जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाता है, वह चाहे ऋणात्मक हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे शून्य हो, वो क्या कहलाती हैं? सम पूर्णांक कहलाती हैं। विषम पूर्णांक क्या होती है? ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या होता है? जिन संख्याओं में 2 से भाग ना जाए, यानी कि 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम विषम पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 -3 -5 -7 एंड +1 +3 +5 अप टू कहाँ तक? इन्फिनाइट तक चला जाता है। सम संख्याएं अब क्या होती हैं? सम संख्याएं क्या होती है? इवन नंबर, वे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या? जैसे यहाँ पे हमने 4 लिया और यहाँ पे हमने 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया तो 2 दूना 4 से कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। यानी कि शेष फल हमको क्या मिल गया? 0। यानी कि पूर्णतः विभाजित हो गई, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं क्या होती है? ऑड नंबर, वे प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त न हो तथा एक शेष बच जाए। यानी कि जैसे हमने 4 में 3 से भाग दिया तो एक बार जाएगा, 3 एक कम 3 माइनस करेंगे, एक बच जाएगा, रिमाइंडर यानी शेष फल एक बच गया, यानी पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोल जाते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। ऋण संख्या या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर से क्या होती है? एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, यानी किससे? एक से हम क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, एक से बड़ी होनी चाहिए, और जो एक या स्वयं से विभाजित हो, यानी या एक से भाग चला जाए या खुद से विभाजित हो, वो क्या कहलाती हैं? ऋण अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 3 5 7, 2 में क्या होता है? 2 में खुद एक 2 से भाग जाएगा या तो 1 से जाएगा, ठीक। फिर 3 में 1 से भाग जाएगा या तो 3 से जाएगा। 5 में 1 से भाग जाएगा या 5 से जाएगा। जैसे 7 में 1 7 1 11 1, यानी कि जितनी भी ऐसी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इसके बाद आता है भाज्य या यौगिक या संयुक्त या सम्मिश्र संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर्स। हम क्या देखना क्या है? कंपोजिट नंबर, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हों, भाज्य या यौगिक संख्याएं। वही है सम कंडीशन वाला, जो देखो या तो एक से तो विभाजित हो रही है, खुद से भी हो रही है, और अन्य संख्याएं से भी विभाजित हो रही है, तो उनको क्या बोल देते हैं? कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। जैसे हम 6 में देखो 3 से भाग दे दिए तो क्या हो गया? 2 2 3 6, 0 हो गया, तो 2 से भी भाग चला गया, 3 से भी चला गया, और 1 से तो जाएगा। यानी कि इनके पॉसिबल गुणनखंड क्या कहलाते हैं? इसके तो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। परिमेय या अनुपातिक, रेशनल या भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन नंबर, यदि किसी संख्या को उस भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सके जिसके अंश व हर दोनों पूर्णांक को, उस संख्या को परिमेय संख्या अनुपातिक भिन्न कहते हैं। यानी कि P/Q के रूप में जो भी संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? अनुपातिक कहते हैं, बशर्ते Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q जो है 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम एक, जैसे -4 4/1 हो जाए, -3 -3/1 हो जाएगा, 3/7 हो जाता है 1, ठीक। तो ये क्या होता है? नॉट 0 होता है, यानी कि एक, जहाँ जिसके पास कुछ नहीं उसके पास क्या होता है? 1 होता है। अपरिमेय संख्याएं, यदि किसी संख्या को उस भिन्न के रूप में प्रदर्शित न किया जाए, जैसे भिन्न के रूप, जैसे जिस संख्या को हम P/Q के रूप में न लिख सके, वे संख्याएं क्या कहलाती? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, यानी कि इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2 को हम क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। √3 को भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। √5 को भी हम क्या कर सकते? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? रियल नंबर, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं
दुनिया में वे सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं जिससे कुछ ना कुछ गणना होती है, जिससे कुछ ना कुछ गिनती होती है, उससे हम क्या कहते हैं, रियल लाइफ में जो यूज होता है वही क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, इमेजिनरी नंबर। किसी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल वाली संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जो भी रूट के अंदर होती है संख्याएं उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हम इसका रूट निकाल दें तो क्या बन जाएगी, ये वास्तविक संख्या बन जाएगी, क्योंकि ये माइनस का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस ही होता है। ठीक। जटिल या सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, जटिल और सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर वह वास्तविक संख्या जो एक काल्पनिक संख्या से भी मिलकर बनी होती है, यानी कि वही जो यक्स प्लस ए बी के रूप में हो, यानी कि एक ये संख्या वास्तविक हो और एक संख्या सम्मिश्र हो, तो ये क्या कहलाती हैं, जटिल या कॉम्प्लेक्स, जिनका हम एक्यूरेट मान न निकाल सकें। ठीक। अभाज्य को प्राइम दो संख्याओं का मासापा एक हो, यदि किसी भी दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तन निकाले तो उनका एक हो तो वो क्या कहलाती हैं, को प्राइम कहलाती हैं। उसके अतिरिक्त क्या कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता जिसका महत्तम एक होता है। जैसे हम देखें तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, 11 और 13। अब इसके बीच का अगर हम मासा निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो हमको एक ही मिलेगा, इसलिए क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, जुड़वा अभाज्य यानी ट्विंस प्राइम नंबर्स, वे दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो। मतलब कि जैसे 9 हो गया, 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 11 हो गया, और इधर 12 हो गया, इधर 13 हो गया, तो 11 और 13 के बीच में एक क्या दिया हुआ है, भाज्य संख्या दी हुई है, ये ट्विन कहलाते हैं। ठीक। 29 एवं 31 के बीच में, 71 एवं 73 के बीच में, ये सब क्या कहलाएंगी, ट्विन्स कहलाएंगी। धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर्स क्या होती है, वह संख्या जो प्लस चिन्ह के साथ प्रदर्शित की जाती हैं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ऋणात्मक संख्याएं वह संख्या जो ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित की जाती है ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। आवर्ती दशमलव संख्याएं, आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या कहलाती हैं कि यदि दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या असीमित हो, जैसे कि हम कोई संख्या का भाग दिए, इसके बाद आगा 0 3 3 3 3 3, यानी कि संख्या हमेशा ख़त्म ही नहीं हो रही, कितना भी भाग देते जाएं, तो यह क्या कहलाती, आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। वर्गमूल संख्याएं क्या कहलाती हैं, वह संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से पता हो। कैसे, जैसे हम 2 का वर्ग 4 का वर्गमूल निकाले तो क्या मिलेगा, 2, 3 9 का निकाले वर्गमूल तो क्या मिलेगा, 3, तो ये क्या कहलाती हैं, वर्गमूल। अब घनमूल को देखा जाए, घनमूल क्या होती है, जैसे 8 का हम घनमूल निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो ये क्या कहलाती हैं, घनमूल संख्याएं कहलाती हैं। चतुर्थ मूल फोर्थ रूट यानी कि घात जितनी घात, जैसे 2 की घात कितनी होगी, 4, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 की करेंगे क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये क्या हो जाता है, 16, तो 2 की पावर हमने यहाँ पे लिख दिया 4, तो ये 4 चतुर्थ मूल हो गए। पंचमूल मतलब 5 घात हो जाएगा। तो ऐसे हम निकालते द्विआधारी बाइनरी नंबर, इसमें क्या होता है, वह संख्याएं जो 0 1 से बनी होती हैं, ये द्विधारी, यानी कि इसको क्या हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। ये बाइनरी नंबर हमेशा क्या होता था, कंप्यूटर में यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे मशीन होती है, तो वो जो इनपुट लेता है तो 0 और 1 के रूप में ही लेता है। दाशमिक क्या होती हैं, 0 से 9 तक संख्याएं, वही 0 अंक जो होते हैं दाशमिक संख्या कहलाती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये उसका डायग्राम नंबर सिस्टम का, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, वास्तविक संख्याएं, और काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर से हो जाती हैं। इमेजिनरी नंबर वही क्या बताया था, रूट के अंदर निगेटिव संख्या हो। फिर वास्तविक संख्या कैसी होती हैं, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जिसमें की संख्या को भाग दे तो एक निश्चित सीमित समय में ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म हो लेकिन एक ही संख्या रहे, जैसे ख़त्म ना हो, जैसे 3 3 3 दशमलव के बाद रिपीटिट होते रहते, तो एक होती शांत आवर्ती, यानी एक ही संख्या बार बार दशमलव के बाद आती रहती है।
अनावर्ती के मतलब एक पैटर्न बनता चला जाता है, जैसे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ये 6 4 5, तो ये क्या बनता जाता है, पैटर्न बनता जाता है। ठीक, अब इसमें अशांत आवर्ती होता है, अनावर्ती होता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण भिन्न, ये तो हमने पढ़ लिया है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है कुछ विशेष संख्याएं, सम स्पेशल नंबर। क्या होता है सम स्पेशल नंबर? क्रमागत संख्या, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्रमागत संख्या का मतलब होता है कि लगातार संख्याएं, संख्याओं की श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद से एक बड़ा हो। जैसे 2, 2 के बाद क्या आ गया, 3, एक बड़ा है, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, यानी कि पहले पद से बड़ा है। तो ये क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। रामानुजा संख्याएं, रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी न्यूनतम प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, जिन्हें दो संख्याओं के घनों क्यूब के रूप में भिन्न के तरीकों से लिखा या प्रदर्शित किया जा सके, रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1729 एक रामानुजन संख्या, यानी कि क्यूब के रूप में उसका प्रयोग किया जा सके, तो क्या होती हैं। अब उसको हम क्या करते हैं, जैसे कि लिख दें 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1729। 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, तो वही है कि हम क्यूब कर दें और उनको क्यूब करने के बाद जोड़ दें, तो हमको क्या मिल जाता है, रामानुजन संख्याएं मिल जाती हैं। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है यदि इसके सभी गुणनखंड स्वयं के अतिरिक्त का योग उस संख्या के बराबर हो। यदि हम उसके गुणनखंड करते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पे 12 का गुणनखंड करें, तो 12 को छोड़कर उसके पहले जितने भी गुणनखंड निकले हैं उसको हम जोड़ दें, तो क्या मिल जाता है, हमको संपूर्ण संख्या मिल जाती है। जैसे यहाँ पे 6 का दिया हुआ है, 6 का क्या है, तो 6 का गुणनखंड 1 2 3 6 होता है। इस 6 को छोड़कर इन तीनों का योग करें, 1 2 एंड 3, तो बराबर कितना हो गया, 6 आ गया। तो ये क्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या, यानी कि उनके गुणनखंडों का योग स्वयं के अतिरिक्त का योग उस संख्या के बराबर होता है। स्वयं को छोड़ के बाकी गुणनखंड जितने हैं उसको जोड़ दो तो गुणनखंड संख्या के बराबर हो जाएगी। अब आता है पाइथागोरक संख्याएं या पाइथागोरियन त्रिक। क्या होते, 3 धनात्मक संख्याएं a प्लस बी प्लस सी, इन सभी का, यानी कि पाइथागोरस का मतलब क्या होता है कि जो ये होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, उसे क्या बोल देते हैं, पाइथागोरिक त्रिक बोल देते हैं। परिमेय संख्याएं, अब देखो रेशनल नंबर, सभी शांत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। सभी जो शांत संख्याएं होती हैं कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं। 2/3 4/5 6/2, ये सब क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी आवृत्ति संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी अशांत आवृत्ति संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके तथा p व q दोनों पूर्णांकों तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी अनावृत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। शांत अनावृत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई भी एक क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। वर्गमूल में आने वाली अपूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। विशेषता क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच अगर बोले कितने परिमेय संख्याएं हैं तो इसके अनंत होगी, क्योंकि दशमलव में चली जाएंगी, हम नहीं निकाल सकते कि कितनी संख्याएं हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं का योग, व्यकलन, गुणा व भाग हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। इनका हम चाहे जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग करें, हमेशा क्या मिलेगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्याओं का व्यकलन अपरिमेय होता है, परंतु वही परिमेय संख्या आपस में न घटाई जाए। अपरिमेय संख्याओं का गुणा व भाग परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती हैं। 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं को 6n+1 या 6n-1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। इसका अर्थ है कि 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल सदैव 1 या 5 होना चाहिए। आज के लिए इतना ही।